मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है ईयर 1973। अमेज़न के जंगल में एक प्रेग्नेंट लड़की स्पाइडर्स की फोटो ले रही है। वो लड़की स्पाइडर पर रिसर्च कर रही होती है। तभी उसके लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसका दोस्त एग्जेकाइल पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो हाँ कहती है और उसका दोस्त एग्जेकाइल कैंप में जाकर उसकी की गई रिसर्च की फोटो खींचने लगता है। वो लड़की भी वहाँ आ जाती है और सबसे बताती है कि देखो, मुझको वो स्पेशल स्पाइडर मिल ही गई जिसकी हमें तलाश थी। ये स्पाइडर हजारों बीमारियों को ठीक कर सकती है। उसका दोस्त उसको देखते ही गार्ड को गोली मार देता है और उससे स्पाइडर छीनने लगता है। वो जब इनकार करती है तो एक्साइल उसके पेट में गोली मारकर स्पाइडर लेकर भाग जाता है। तभी वहां उसको बचाने एक सुपर हीरो आता है और उसको स्पाइडर की गुफा में ले जाकर उसकी डिलीवरी करता है। वो एक लड़की को जन्म देती है और वो सुपर हीरो कहता है, ये तो बहुत बहादुर है। ये वापस आएगी जब दुनिया को इसकी जरूरत होगी और मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा। फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है न्यूयॉर्क सिटी 2003 में, जहां हम देखते हैं हमारी मेन लीड हीरोइन जिसका नाम कैसेंड्रा वेब है। वो एक पैरामेडिक होती है जो हॉस्पिटल के बाहर एक्सीडेंट हुए लोगों को बचाने में मदद करते हैं। कैसेंड्रा एक पेशेंट को अपने कलीग बेन पार्कर के साथ जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मैटी होता है। कैसेंड्रा ब्रेक मारकर एम्बुलेंस रोक देती है और मैटी उसको मिडिल फिंगर दिखाकर रूडली वहां से चली जाती है। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहां पर एक बच्ची कैसेंड्रा को एक ग्रीटिंग कार्ड देकर जाती है। वो बेन से बोलती है, इसका मैं क्या करूं? तुम तो जानते हो मुझे फैमिली स्टफ में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर वो घर आकर उस बच्ची का ग्रीटिंग कार्ड देखती है और अपनी माँ का पुराना सूटकेस निकाल के उसकी तस्वीर देखने लगती है। यहाँ पता लगता है जो प्रेग्नेंट लड़की हमने शुरुआत में देखी थी वो कैसेंड्रा की माँ थी। अगले दिन कैसेंड्रा एक इमरजेंसी केस में जाती है जहाँ एक कार ब्रिज से गिर रही होती है। कैसेंड्रा कार से आदमी को निकाल देती है और खुद कार में फंस के पानी में गिर जाती है। पानी में उसको अजीब से वेब विजन उसकी माँ दिखाई देती है और अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। बेन उसको बचा लेता है और चेकअप करके बोलता है तुमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पर वो उसको मना कर देती है। उसकी आंखों के सामने लाइट सी आ जाती है और बेन उसका दोबारा चेकअप कर रहा होता है और फिर बोलता है तुमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो कंफ्यूज हो जाती है कि उसके साथ चीजें दो दो बार क्यों हो रही हैं। ये कैसा डेजावू है। उसके बाद हम एग्जाकाइल जो शुरू में स्पाइडर लेकर भागा था उसको देखते हैं। उसको सोते हुए दिखता है कि मेरी स्पाइडर कहाँ गई, और वहाँ तीन स्पाइडर गर्ल्स उसको मार रही हैं। स्पाइडर गर्ल मैटी जब उस पर हमला करती है तो एग्जाकाइल उसको धकेल देता है। फिर दूसरी स्पाइडर गर्ल जूलिया उसको अपनी पावर से मारती है और फिर तीसरी स्पाइडर गर्ल आन्या उसको लात मार के बिल्डिंग से गिरा देती है। एग्जाकाइल तीनों को देखकर चिल्लाकर उठता है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है, क्या बुरा ख्वाब देखा तुमने? वो बताता है, ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं, रोज रोज मैं यही देखता हूँ और रोज मरने का दर्द महसूस करता हूँ। मैं उन तीनों को ढूंढूंगा और मार डालूंगा और सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे कैसेंड्रा वेब बेन पार्कर की सिस्टर मैरी पार्कर के घर पार्टी में जाती है। मैरी पार्कर प्रेग्नेंट है और दोस्तों ये बताया तो नहीं पर मैरी पार्कर ही पीटर पार्कर की माँ यानी स्पाइडरमैन की माँ है। मैरी पार्कर पूछती है, तो बताओ कैसेंड्रा, बच्चे का नाम क्या होना चाहिए? तभी बलून बर्स्ट होता है और चीजें रिपीट होती हैं। मैरी पार्कर पूछती है, तो बताओ कैसेंड्रा, बच्चे का क्या नाम होना चाहिए? कैसेंड्रा कंफ्यूज होकर पूछती है, आप लोग दो दो बार ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या ये कोई गेम है? और सब शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। एक्चुअली कैसेंड्रा के साथ बार बार डेजावू हो रहा है जिसमें उसको फ्यूचर पहले से दिख जाता है। इतने में वहाँ बेन पार्कर आ जाता है और कैसेंड्रा से बोलता है कि एक इमरजेंसी है, हमें ड्यूटी पर जल्दी से जाना होगा, और वो दोनों वहां जाते हैं। कैसेंड्रा एक बेहोश पेशेंट को बचाने के लिए उसके लंग पर पंप कर रही होती है
और तभी उसके साथ फिर से तेजाबू हो जाता है और उसके हाथ खून में रंगे होते हैं। बेन उसको आवाज़ देता है और फिर जब दोबारा वो अपने हाथ देखती है वो बिल्कुल साफ होते हैं। कैसेंड्रा को फिर से फ्यूचर दिखता है कि एक ब्लैक ऑफिसर का एक्सीडेंट हो गया है। वो उस ऑफिसर से कहती है, तुम मत जाओ, मुझे सही नहीं लगता कि तुमको जाना चाहिए। पर वो कैसेंड्रा को मना कर देता है और चला जाता है। आगे जाते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कैसेंड्रा समझ जाती है कि उसके साथ जो तेजाबू हो रहा है वो सब रियल हो जाता है। वो फ्यूचर देख सकती है। दूसरी साइड दिखाते हैं एक्जाकाइल उन तीनों स्पाइडर गर्ल्स का पता लगा लेता है। उसकी एजेंट बोलती है, ये तीनों तो टीनेजर हैं जिनके पास कोई पावर भी नहीं है। एक्जाकाइल बताता है, फ्यूचर में इनको पावर मिलेंगी और ये तीनों मुझे मार देंगी, इसीलिए मुझे इन तीनों को मारना होगा। इधर कैसेंड्रा सैड बैठी हुई टीवी देख रही है। बेन की कॉल भी आ रही है। वो बेन की कॉल भी नहीं उठा रही और खुद से कहती है, मैं फ्यूचर देख तो सकती हूँ पर उसको बदल नहीं सकती। तभी ओवन की अलर्ट भी बजती है। वो खाना निकालती है और उसका ग्लास की प्लेट टूट जाती है। उसी वक्त एक कबूतर उसकी विंडो पर टकरा कर मर जाता है। कैसेंड्रा उसको देखने के लिए विंडो खोलती है और तेजाबू हो जाता है। सब रिपीट होता है, कबूतर गायब हो जाता है। वो विंडो क्लोज कर देती है। तभी ओवन की अलर्ट बीप बजती है और टीवी पर डायलॉग रिपीट होते हैं। और जैसे ही वो विंडो खोलती है, कबूतर विंडो से टकरा कर मरने की वजह अंदर आ जाता है और वो समझ जाती है कि मैं फ्यूचर बदल सकती हूँ, लोगों को मरने से बचा सकती हूँ। अगले दिन दिखाते हैं कैसेंड्रा मेट्रो में जा रही होती है और उसको फिर से फ्यूचर दिखता है कि एक्जेकाइल उन तीन स्पाइडर गर्ल्स को मार रहा है। वो सोचती है कि मैं इस मेट्रो से उतर जाऊं। तभी उसको एक्जेकाइल आता हुआ दिख जाता है और वो जल्दी से तीनों लड़कियों को मेट्रो से उतार लेती है। वो तीनों लड़कियां पूछती हैं, ये तुम क्या कर रही हो? कैसेंड्रा बताती है, देखो वो तुमको मारना चाहता है। और तीनों लड़कियां उसको देखकर कैसेंड्रा के साथ भागने लगती हैं। एक्जेकाइल उनके पीछे आता है और मेट्रो की सिक्योरिटी को मारने लगता है। इतने में चारों लड़कियां वहां से निकल जाती हैं। कैसेंड्रा उनको जंगल साइड ले जाती है ताकि वो सीसीटीवी कैमरा उनको कैप्चर ना कर सके। कैसेंड्रा बोलती है कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, अगर तुमको जिंदा रहना है तो यहीं वेट करो, मैं कुछ काम से जा रही हूँ। और वो घर जाकर अपनी माँ का सूटकेस खोलती है और स्पाइडर्स की पावर के बारे में पढ़ने लगती है। वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है और फिर गिर जाती है। फिर उसको उसकी माँ के साथ एक्जेकाइल का फोटो दिखता है और वो सब समझ जाती है। इधर तीनों लड़कियों को भूख लगने लगती है और वो जंगल से निकलकर पास वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाती हैं और एक्जेकाइल को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि लड़कियां रेस्टोरेंट में हैं। और इधर कैसेंड्रा जंगल वापस आकर गर्ल्स को ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते रेस्टोरेंट आ जाती है। और जैसे ही लड़कियों को ले जाने लगती है, वहाँ एक्जेकाइल आ जाता है और कैसेंड्रा को पंच मार के गिरा देता है। फिर मैटी का गला दबाने लगता है। कैसेंड्रा एक्जेकाइल पर नाइफ से हमला कर देती है और एक्जेकाइल उसी की नाइफ से उसको मार देता है। पर ये सब फ्यूचर होता है क्योंकि कैसेंड्रा अभी जंगल में ही खड़ी है। वो जल्दी से रेस्टोरेंट जाती है और एक्जेकाइल को वहां देखकर उस पर कार चढ़ा देती है। एक्जेकाइल उसका हाथ पकड़ता है पर कैसेंड्रा हाथ छुड़ाकर लड़कियों को लेकर वहां से भाग जाती है। एक्जेकाइल अपनी एजेंट से पूछता है, ये जो स्पाइडर गर्ल्स को बचा रही है वो कौन है? एजेंट उसको बताती है वो कैसेंड्रा वेब है। एक्जेकाइल वेब सरनेम सुनकर शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैसेंड्रा पेन पार्कर के पास तीनों लड़कियों को छोड़कर पता लगाने जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो अमेज़न के उन्हीं जंगल में जाती है और अपनी माँ के खींचे हुए फोटो से सुराग ढूंढने लगती है। तभी उसको सारा फ्लैशबैक दिखता है। फिर वो सुपर हीरो जिसने कैसेंड्रा की माँ की डिलीवरी करवाई थी, वो कैसेंड्रा के सामने आ जाता है और बताता है, तुम यहीं पैदा हुई थी, तुम नहीं जानती कि तुम में कितनी पावर है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? और उसको पहाड़ी से धक्का दे देता है और कैसेंड्रा पानी में
गिर जाती है और सारा पास्ट उसको दिखाई देता है कि एक्साइल ने उसकी माँ को मारा था और स्पाइडर लेकर भाग गया था और कैसे बाकी सुपर हीरो ने उसकी माँ को जिंदा रख के कैसेंड्रा को पैदा करवाया था। फिर वो सुपर हीरो कैसेंड्रा को बताता है कि फ्यूचर देखना तो सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारी पावर इससे कहीं ज्यादा है। उधर मैरी पार्कर के लेबर पेन शुरू हो जाता है और पेन पार्कर और तीनों लड़कियां उसको हॉस्पिटल ले जाने लगती हैं। स्ट्रीट सीसीटीवी कैमरे में मैटी का फेस दिख जाता है और एक्साइल की एजेंट उसको डिटेक्ट कर लेती है और एक्साइल उनको रोकने वहां पहुंच जाता है। जैसे ही एक्साइल उनकी कार में बॉम्ब फेंकने वाला होता है, कैसेंड्रा एम्बुलेंस का ट्रक उसके ऊपर लाकर चढ़ा देती है। कैसेंड्रा तीनों लड़कियों को लेकर भागती है और बेन से कहती है, तुम मेरी को हॉस्पिटल ले जाओ, वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। फिर एक्साइल उनकी एम्बुलेंस का पीछा करने लगता है। कैसेंड्रा अन्या को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन से एक्साइल को इलेक्ट्रिक शॉक देने का बोलती है और एक्साइल को एम्बुलेंस का स्टीयरिंग व्हील घुमा के गिरा देती है। कुछ दूर जाकर उनकी एम्बुलेंस खराब हो जाती है और कैसेंड्रा को फ्यूचर दिखाई देता है। वो सब एम्बुलेंस से निकल के एक फायरवर्क गोडाउन में पहुंच जाते हैं और वहां सभी फायरवर्क्स जला देते हैं और एक्साइल भी वहां पर आ जाता है। हर तरफ पटाखे फूटने लगते हैं। जैसे ही एक्साइल उनको पकड़ने की कोशिश करता है, एक रॉकेट उसके आकर लगता है और वो गिर जाता है। चारों लड़कियां ऊपर टेरेस पर चली जाती हैं। फिर वो फ्यूचर देखती है कि ऊपर से एक अल्फाबेट गिरने वाला है। एक्साइल कैसेंड्रा को पकड़कर बोलता है कि तुम इनको बचा नहीं पाओगी। तीनों लड़कियां कैसेंड्रा को बचाने आती हैं, पर एक्साइल उनको गिरा देता है और वो तीनों लड़कियां ब्रिज पर लटक जाती हैं। एक्साइल कहता है, तुम अब तीनों लड़कियों को नहीं बचा सकती। तभी कैसेंड्रा की पावर्स आती हैं और उसके अंदर से 3 कैसेंड्रा निकलकर तीनों लड़कियों को बचा लेती हैं। एक्साइल ये देखकर कैसेंड्रा के पंच मारता है और वो पीछे जाकर गिरती है। एक्साइल कहता है, तुम अपनी माँ जैसी हो, पर अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा। कैसेंड्रा बोलती है, तुमको फ्यूचर नहीं दिखता, पर मुझको दिखता है। तभी वो ब्रिज टूटता है और एक्साइल नीचे गिरता है और उसके ऊपर आकर वही अल्फाबेट गिरता है जो कैसेंड्रा ने पहले ही देख लिया था। ब्रिज के टूटने से कैसेंड्रा भी पानी में गिर जाती है और एक फायरवर्क पानी में अंदर आकर उसकी आंखों में लग जाता है। जूलिया उसको पानी से निकालती है और कहती है, ये सांस नहीं ले रही। फिर वो तीनों उसको वैसे ही पंप करने लगते हैं जैसे कैसेंड्रा ने उनको सिखाया था और कैसेंड्रा की सांस आ जाती है और वो तीनों खुश हो जाती हैं। पर कैसेंड्रा की आईज जलने की वजह से वो ब्लाइंड हो जाती है। एंड में दिखाते हैं कैसेंड्रा ब्लाइंड हो चुकी है और वो बैठी हुई फ्यूचर देख रही है कि तीनों लड़कियों को पावर मिल गई है और वो दुश्मनों का खात्मा कर रही हैं। और तभी मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली मूवीज।